Now we are going to start the illustration number 3. Journalize the following transactions in the books of Amrinder. अमरिंदर की बुक्स में ये ट्रांजेक्शन्स जो है वो पास ऑन करनी है। सबसे पहले ऊपर देखो ईयर लिखा हुआ है 2016, तो डेट वाले कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे 2016 जनवरी। फर्स्ट को एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 30,000 रुपीज। तो बिजनेस शुरू किया कैश के साथ, तो कैश बिजनेस में आया है, कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट टू कैपिटल। अब ये पैसा किसने लगाया है, अमरिंदर ने, टू अमरिंदर्स कैपिटल अकाउंट, या अकेला कैपिटल अकाउंट भी तुम लोग लिख सकते हो। अमाउंट इसका कितना है 30,000 डेबिट और 30,000 ही क्रेडिट। इसकी नरेशन क्या आएगी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट आती है एंट्री जनवरी 2 को डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में पैसे जमा कराए हैं, तो बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, बिजनेस में से क्या चला गया, कैश। व्हाट गोज आउट मींस कैश चला गया, तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा 8,000 रुपीज डेबिट एंड 8,000 इज क्रेडिट, बीइंग द अमाउंट deposited in the bank. नेक्स्ट अगेन जनवरी 2 को एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बलविंदर। अब बेटा ये देखो यहाँ पर जब तुम्हें लिखा हुआ है भाई परचेज किए हैं गुड्स, ठीक है, एक तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया भाई, परचेज अकाउंट। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, इन्होंने कैश वर्ड कहीं नहीं यूज किया, हमें पार्टी का नाम दिया हुआ है बलविंदर, तो इट मीन जो गुड्स परचेज की गई हैं यहाँ पर क्या एज्यूम करना है, दीज आर परचेज ऑन क्रेडिट। तो बलविंदर से परचेज की गई है, तो बलविंदर इज द गिवर, तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट। बीइंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बलविंदर। अमाउंट इसका है 10,000 रुपीज डेबिट एंड 10,000 ही क्या होगा, क्रेडिट। अगर यहाँ वर्ड कैश आता तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, परचेजेस टू कैश, या फिर अगर अकेला भी लिखा होता भी गुड्स परचेज्ड, तो अगर पार्टी का नाम ना लिखा होता तो वी विल अज्यूम इट एज कैश परचेजेस। लेकिन जहाँ पार्टी का नाम लिखा हुआ है और कुछ नथिंग इज मेंशन्ड, तो तुम्हें ये अज्यूम करना है कि ये जो परचेजेस हैं दीज आर ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट जनवरी 5 की एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम चेतन फर्नीचर्स। अब फर्नीचर जो है बिजनेस ने परचेज किया है, फर्नीचर इज एसेट, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कहाँ से परचेज किया है, अब ये यहाँ भी देखो क्या है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है चेतन फर्नीचर से, तो इट इज अज्यूम दैट फर्नीचर इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट टू चेतन फर्नीचर्स अकाउंट। अमाउंट इसका है 2500। इसकी नरेशन क्या आएगी, बीइंग द फर्नीचर परचेज, तो ये परचेज कहाँ से किया है, चेतन फर्नीचर से। नेक्स्ट है जनवरी 6 की एंट्री, ये तो सिंपल एंट्री है कैश सेल्स की। जब कैश सेल्स होती है तो कैश बिजनेस में आता है, तो कैश अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका अमाउंट कितना है 9,000, जो भी अमाउंट बुक में मेंशन है उसको लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट आता है बेटे, नेक्स्ट एंट्री इज कैश परचेजेस की एंट्री। ये भी सिंपल एंट्री है, ये काफी बार हो चुकी है। कैश परचेजेस की एंट्री क्या होगी कि परचेजेस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या होता है, डेबिट, क्योंकि गुड्स बिजनेस में आ रही हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। अब कैश बिजनेस में से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट कितना है 10,000। ये बुक में मिस प्रिंटिंग है बेटे, इसको करेक्ट कर लो, दिस इज
10,000 being goods purchased. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू दीनानाथ। आगे गुड्स जो है वो दीनानाथ को सेल की गई है। कितने की सेल की गई है? 12,000। अब यहाँ पर भी देखो कैश नहीं ना मेंशन, तो दीनानाथ को सेल हुई है, तो दीनानाथ इज द रिसीवर। दीनानाथ अकाउंट डेबिट। अगर कैश पे सेल होती तो कैश को करते डेबिट। दीनानाथ अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इसका है 12,000 और 12,000। नेक्स्ट आती है बेटे दीनानाथ रिटर्न गुड्स। अब आपने दीनानाथ को गुड्स जो है वो सेल की थी, उसने यही गुड्स में से 2,000 की गुड्स वापस कर दी। जो हमेशा जब सेल की हो तो गुड्स वापस आ जाए तो एंट्री को रिवर्स कर दो, और इसमें अकाउंट अब कौन सा इन्वॉल्व होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और दीनानाथ को पहले डेबिट किया था, इसको क्या कर दो? क्रेडिट टू दीनानाथ अकाउंट। इसका अमाउंट है 2,000 की क्रेडिट बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर और द दीनानाथ। नेक्स्ट आती है जनवरी 15 की एंट्री। पेड कैश टू बलविंदर। बलविंदर को कैश पे कर दिया गया, कितना? 9500 रुपया। और बलविंदर अलाउज कैश डिस्काउंट। बलविंदर ने कैश का डिस्काउंट दिया है, कितना? 500 रुपीज। इट मीन्स बलविंदर को पेमेंट की गई है, तो बलविंदर क्या है? रिसीवर। बलविंदर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो बलविंदर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कैश के थ्रू हुई है। टू जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? डिस्काउंट। दिस इज नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब इसका अमाउंट देखो बेटे कैसे कैसे डेबिट और क्रेडिट होगा। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या लिखा? पेड कैश टू बलविंदर। बलविंदर को कितना कैश पे हुआ है? 9500 रुपया, ये क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट 500 रुपीज, तो बलविंदर का अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 10,000 रुपीज। तो इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग द पेमेंट मेड, पेमेंट हुई है, एंड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला है। सो दिस इज नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री। Now moving towards the next entry. की जनवरी 20 की एंट्री है। दीनानाथ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया निकल जाना। अब दीनानाथ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, बट अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसा इन रुपी इज रिसीव्ड। अब बेटे पिछली एंट्री में आप एक बार रफ वर्क देखते हैं क्या है। दीनानाथ को सेल्स कितने की थी? 12,000। उसमें से दीनानाथ ने 2,000 रुपया जो है उसकी गुड्स वापस कर दी। इट मीन्स अब उसके पास बैलेंस कितने का बचता है? 10,000 रुपये दीनानाथ के पास। उसमें से 40 पैसा ये क्या कहते हैं? डिविडेंड इज रिसीव्ड, मतलब 40% पैसा आया है। तो इसका मतलब पैसा कितना आया है? 4,000 रुपीज। 10,000 का 40% ये आ गया। अब कितना नहीं आया? 6,000। अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो अमाउंट जो नहीं आता वो कहाँ पर ट्रांसफर करना होता है? इन अ न्यू अकाउंट दैट इज नोन एज बैड डेट्स अकाउंट। अगर कोई भी कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे जो अमाउंट नहीं रिकवर हो पाता वो कौन से अकाउंट में जाता है? बैड डेट्स अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब दीनानाथ से पैसे कितने आए हैं? कैश तो आया है। जब बिजनेस में कैश आ गया उसको क्या कर दो? डेबिट। कितना कैश अभी मैंने बताया था आया? 40 पैसा, मतलब 4,000 रुपया। जो नहीं आया वो कहाँ ट्रांसफर कर दो? बैड डेट्स अकाउंट में। दिस इज द न्यू एंट्री। 6,000 रुपीज
और सारा का सारा अमाउंट क्रेडिट जो है वो दीनानाथ का अकाउंट क्लोज कर दो। दीनानाथ अकाउंट 2000 से पहले क्लोज हो गया था, यहाँ कितना से क्लोज हो गया 10,000 रुपीज। बीइंग द अमाउंट received in final settlement। नेक्स्ट आता है अप्रैल 25 को, अमरिंदर विथड्रू कैश। अमरिंदर ने विथड्रू किया है कैश एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज। इट मींस ये क्या है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या होएगा, डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। इसकी भी बेटा कंपाउंड एंट्री होएगी। एक तो अमरिंदर ने क्या विथड्रू किया है, कैश, टू कैश अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, या हम इसको परचेजेस अकाउंट के साथ भी क्रेडिट कर सकते हैं। सो ड्राइंग्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कैश एंड स्टॉक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अब बेटे जो कैश है उसको कितने के साथ क्रेडिट करना है, 1500 रुपये के साथ। और जो स्टॉक निकाला है बिजनेस में से वो कितने से क्रेडिट करना है, 800 के साथ। तो ड्राइंग्स टोटल की टोटल कितनी होगी, 2300। बीइंग कैश एंड स्टॉक withdrawn for personal use। नेक्स्ट है अप्रैल 27, gave away as charity cash 101 and goods 101। इट मीन्स क्या है, चैरिटी दी हुई है तो चैरिटी का अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश दिया, गुड्स गए तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, टू परचेजेस अकाउंट 101 एंड 101 के साथ ही क्रेडिट होगा। तो टोटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 202 रुपीज के साथ। तो इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश एंड गुड्स given as charity। Next is sold goods to Eknath। List price is 8,000 rupees। Sold goods to Eknath। List price is 8,000 rupees। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% और कैश डिस्काउंट है 5%। इट मीन्स क्या है, एकनाथ को गुड्स सेल की गई है और उसके ऊपर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है और कैश डिस्काउंट मिलता है। बेटे इसमें डिफरेंस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि जब सेल करते हैं, और कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब हमारी पेमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि दैट दिस इज द कैश एंट्री, कि जो गुड्स सेल की गई है वो कैश के ऊपर सेल की गई है। तो इट मींस क्या है, वी विल अज्यूम दैट दिस इज द क्रेडिट सेल्स। इसकी नॉर्मल एंट्री करेंगे अपन क्या, अब कैश को डेबिट नहीं करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, 1,00,000 अकाउंट को डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर हम जो अमाउंट है वो 8,000 जो डेबिट और क्रेडिट नहीं करेंगे, उसमें से जो लिस्ट प्राइस है वो डिडक्ट करेंगे। लिस्ट प्राइस कितनी है, डिडक्शन जो ट्रेड डिस्काउंट मिला है दैट इज 10%। तो 8,000 का 10% कितना हो गया, 800 डिडक्ट करके कितना आ गया, 7,200। जब हमारी क्रेडिट की एंट्री हुई है उस टाइम पे डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट कितना आएगा, 7200 रुपया। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट किस टाइम होता है, जिस टाइम पेमेंट होती है। नेक्स्ट देखो, इसी के साथ ही अप्रैल 29 जो है, 29 अप्रैल को एंट्री है, एकनाथ मेक्स पेमेंट ऑफ 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू।
एकनाथ ने 80% अमाउंट जो है वो ड्यू उसने पे कर दिया है, ड्यू अवेलिंग द प्रोपोर्शनेट कैश डिस्काउंट, और उसको उसके ऊपर कैश डिस्काउंट भी मिल गया है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, 80% उसने पे किया है। अब हम जो है 80% वो किसका कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट द 80% ऑफ दिस 7200। ये कितना बनता है, अगर इसका कैलकुलेट करेंगे 5760। इसके बाद इसके ऊपर उसको क्या मिला है, 5% कैश डिस्काउंट, 5%। अब 5% किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे अपन, 5760 के ऊपर, 5760 इंटू 5/100, तो इसका अमाउंट कितना आ गया, 288 रुपये। ठीक है, तो ये क्या आएगा, डिस्काउंट, और डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा, कैश। 5760 माइनस 288, 5472, ये कैश जो है वो एकनाथ से आया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना, ये 5472, डिस्काउंट बाकी जो मिला है कैश डिस्काउंट उसको डेबिट करेंगे कितने से, 288 से, टू एकनाथ अकाउंट 5760. This is the complete entry of trade as well as the cash discount. नेक्स्ट आती है April 30 को एंट्री, पेड टेलीफोन बिल। ये तो सिंपल एंट्री है, टेलीफोन क्या है, खर्चा, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो टेलीफोन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट टू कैश अकाउंट, being the telephone bill paid. नेक्स्ट है पेड सैलरीज ऑफ द ऑफिस स्टाफ। April 31 की एंट्री है, सैलरीज पे की गई है, तो इसकी भी सिंपल एंट्री है, वो क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1212। इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, बीइंग salary paid. This is all about the illustration number 3.